1857 की हमारी मशीन है। हमारे 5वें बाबा यानी 8वीं पीढ़ी चल रही हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हुए, लेकिन रामलला का सेवा 1985 से शुरू हुआ है। हमारा ढांचा था उसके नीचे गुम्बद के नीचे हमारी एक मशीन है, 2 मशीन वहाँ रखी जाती थी गुम्बद के नीचे, और पिताजी हमारे अमनिया करते रहे। ये बड़े बड़े रामलला जी का ये है। अच्छा, ये वस्त्र है, अंग वस्त्र कपड़ा है, ये अंग वस्त्र, ये दुपट्टा जिसको अंगोछा कहा जाता है। हाँ। ये ठाकुर जी का दुपट्टा है। हाँ। ये लखनलाल जी का है। हाँ। ये भरत जी का है। ये शत्रुघ्न जी का है। तो अपने भगवान रामलला को कौन खूबसूरत तरीके से नहीं सजाना चाहेगा, और जब भी भगवान राम को खूबसूरत तरीके से सजाने का जिक्र होगा या भगवान रामलला को एक अच्छा अंग वस्त्र पहनाने का जिक्र होगा, तो बाबूलाल जी को कोई नहीं भूल पाएगा। हम उनकी दुकान पर मौजूद हैं। वो इस वक्त तो नहीं है, लेकिन उनकी पीढ़ियां और पीढ़ियां दर पीढ़ियां भगवान राम को कैसे समर्पित है, उनके लिए काम कर रही हैं, ये हम बात करेंगे उनके बेटे से। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है शंकर लाल। तो शंकर जी, ये दुकान किसकी है? ये श्री बाबूलाल जी की दुकान है। और आप कौन हुए? हम उनके छोटे बेटे हैं। तो ये कब से आप कपड़े बनाने का काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ काम तो ये देखिए, हमारे पास मशीन रखी हुई है 1857 की। ये 1857 की हमारी मशीन है। हमारे 5वें बाबा यानी 8वीं पीढ़ी चल रही हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हुए, लेकिन रामलला का सेवा 1985 से शुरू हुआ है। यानी बहुत लंबा टाइम हो गया, 15 साल इधर हो गए और 23-24 साल इधर हो गए। जी हाँ, अब 39 साल से आप कर रहे हैं। रामलला का जब हमारा सेवा शुरू हुआ है, उस समय पुजारी जी, वर्तमान में पुजारी हमारे श्री लालदास जी थे, उनके माध्यम से श्री पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी, मैं शंकर लाल, जब जो विवादित ढांचा था उसके नीचे गुम्बद के नीचे हमारी एक मशीन है, 2 मशीन वहाँ रखी जाती थी गुम्बद के नीचे, और पिताजी हमारे अमनिया करते रहे और हम 2 भाई वहाँ बैठ के सीखते रहे। अच्छा, ये मशीन 1985 की है? 1857 की है। अच्छा, 1857 क्रांति के वक्त की ये मशीन देखिए, हमारे 5वें बाबा का है। अच्छा, एक चीज बताइए कि इसे आप पकड़ लीजिए। अब एक चीज बताइए, ये जो 1857 की जो मशीन है, हाँ। आपने बताया कि गुम्बद के नीचे, यानी जो विवादित ढांचा था उसके नीचे रखा जाता था। तो इस मशीन का क्या यूज होता था? उस समय ठाकुर जी का पोशाक सिला जाता था वहीं पर गुम्बद में। गुम्बद के नीचे एक मशीन है, एक मशीन है। हाँ। 2 मशीन वहाँ गुम्बद के नीचे रखी जाती थी। हाँ। और हम और हमारे बड़े भाई साहब दोनों सिलते थे और पिताजी अमनिया करते, मतलब कपड़ा काटते थे। यहाँ साधु साई भाषा है अमनिया करना, तो हम पिताजी अमनिया करते थे और हम 2 भाई वहाँ सिलते थे। अच्छा। ये क्रम 92 तक चला। ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे टाट में आ गए। टाट में आने के बाद पुजारी जी के माध्यम से यहाँ पोशाक आता रहा और हम लोग बना करके पुजारी जी को देते रहे और ठाकुर जी हमारे पहनते रहे। 136 साल तक, मतलब 136 साल तक आपकी पीढ़ी गुम्बद के नीचे बैठकर करती रही। हाँ। सन 85 से 1857 राम मंदिर हमारी मशीन है। हाँ। पर बाबा का है ये। हाँ। हमारे ठाकुर जी का काम होता है। आपके पिताजी? हाँ, पिताजी वो उनके बारे में कुछ बताइए हमें। ये पिताजी की ये फोटो लगी हुई है। हाँ। बाहर भी लगी हुई है। हाँ, बाहर हमारे बड़े भाई साहब का हमारा है। अच्छा। हाँ। ये हमारे श्री पिताजी है, श्री बाबूलाल जी। जिन्होंने दुकान का नींव छोड़ा, वो श्री बाबूलाल जी है। अब जो आपको आदेश हुआ है मंदिर से, अब क्या आदेश है आपको? जो वैसे हमें तो वहाँ कोई नापने के लिए आदेश होता, नापने के लिए बुलाया गया था। हम लोग भाई साहब हम गए, नाप करके चले आए। ये 51 इंच की मूर्ति है, लेकिन अभी कपड़ा का हिसाब किताब वहाँ डिस्कस नहीं हुआ है। जब वहाँ कपड़ा फाइनल होगा तभी हम लोग को कपड़ा मिलेगा। अच्छा, तो जैसे 1-2 चीज बताइए। अभी ये क्या बना रहे हैं आप? ये तो सब ठाकुर जी का ही, सब रामलला का है ये। यानी ये रामलला, जैसे ये क्या है रामलला का? ये बड़े बड़े रामलला जी का ये है। अच्छा, ये वस्त्र है, अंग वस्त्र कपड़ा है। ये अंग वस्त्र, ये दुपट्टा जिसको अंगोछा कहा जाता है। हाँ। ये ठाकुर जी का दुपट्टा है। हाँ। ये लखनलाल जी का है। हाँ। ये भरत जी का है। ये शत्रुघ्न जी का है। अच्छा। और हनुमान जी का बनता है पोशाक। वहाँ शालिग्राम भगवान बैठे हुए, उनका पोशाक बनता है। पर्दा है, बिछौना है, यानी सब कपड़ा एक ही रंग का तैयार होता है। क्योंकि और फिर सोमवार को जो है, सोमवार को सफेद कपड़ा हमारे प्रभु धारण करते हैं और उस दिन स्थापना है। स्थापना के समय ठाकुर जी हमारे पीला वस्त्र धारण करेंगे। मतलब ये शास्त्र के अनुसार का नियम है कि ठाकुर जी उस समय पीला ही धारण करेंगे। लेकिन अब देखिए, अभी तो हमें संस्था की तरफ से केवल नाप मिला है।
लेकिन अभी कपड़ा हमें नहीं आया है, और कपड़ा आते ही हम लोग सरकार के काम में जुट जाएंगे। तो आप सिर्फ, आपका गुजारा सिर्फ भगवान राम के वस्त्र बना रहे? हम अपना खुद का कपड़ा हम नहीं बना पाते हैं। हमारे परिवार है, 6 लड़की है, हमारे एक लड़का है, बीबी है, सब कोई है, लेकिन हम अपना ही कपड़ा दूसरे दर्जी से बनवा करके पैसा दे करके और हम पहनते हैं हमारे बच्चे हम। लेकिन हम लोग तो केवल ठाकुर जी का ही धंधा हमारा इसी से गुजारा चल रहा है। वैसे तो सरकार की तरफ से हमें सिर्फ पोशाक, एक सेट पोशाक का 1100 मिलता है, लेकिन 1100 में होता कुछ नहीं है। 3 दिन लगता है पोशाक में। लेकिन आप भगवान राम के लिए काम, हमें तो कल प्रेम है ठाकुर जी से। हमारी पिताजी पर बाबा यानी ठाकुर जी की सेवा में चले गए, और पिताजी तो हमारे रामलला के सेवक थे ही, और अन्य मंदिरों का भी सेवा करते थे। तो ठाकुर जी की ही सेवा में हम लोगों का गुजारा चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा। तो ये जो दुकान है ये कब से है? ये तो दुकान बहुत छोटी है, इसमें तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। हम नहीं पैदा हुए उसके पहले हमारे श्री पिताजी दुकान लिए हैं। हाँ, कब, साल कौन सा था? अब हम 66 में तो पैदा हुए। लगभग 70 साल पुरानी दुकान है ये। 70 साल से जो पुश्तैनी बिजनेस है वो यही चल रहा है? यही पुश्तैनी बिजनेस हमारा यही चल रहा है। पर बाबा हमारे स्वर्गद्वार में मकान है, वहाँ हमारे बाबा वहाँ बैठते थे, और वहाँ ठाकुर जी लोगों का वहाँ पोशाक सिलते थे। तो वो उस मूर्ति के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे आप, क्योंकि आपने उस मूर्ति को देखा है। आप अचल मूर्ति की बात कर रहे हैं। जो 51 इंच की मूर्ति जो वहाँ तैयार है जी, उसको अभी मतलब इस साइज का पोशाक बनेगा। अच्छा, ये रामलला का पोशाक है? बड़े रामलला का जो वहाँ तैयार इस समय वर्तमान में वहाँ तैयार जो खड़े हैं, बैठे हुए हैं, वो ये 51 इंच की मूर्ति का पोशाक ये तैयार होगा। डिजाइन यही होगा, साइज यही होगी। और क्या? ये देखिए, पहले ये कपड़ा दिखा देते हैं जरा सा। ये रामलला को इसी ऊंचाई का, इसी लंबाई का और इसी हाइट का ये वस्त्र पहनाया जाएगा। कलर, रंग ये नहीं होगा कि यही होगा? कलर यही होगा। अच्छा, यही कलर, पीला कलर रंग होगा। और क्या खासियत है इस कपड़े की? ये ठाकुर जी के लिए कपड़ा विशेष करके ये ब्रोकेट ठाकुर जी के लिए आता है। आता है सब सूरत से। यहाँ हमारे अयोध्या फैजाबाद नहीं बनता है, ये सूरत से पोशाक के लिए कपड़ा आता है और ठाकुर जी का वरदान बनता रहता है। और क्या बताया गया आपको? सिर्फ 51 इंच बताया गया है? ये भी बताया गया कि 4 से 5 साल के एक बालक की पोशाक बनानी है? 4 से 5 साल की बालक को पोशाक तो बनेगी। 5 साल की अवस्था के हिसाब से उनका प्रतिमा बना हुआ है, तो बनेगा तो उनका वही हिसाब से। लेकिन अभी संस्था की तरफ यानी ट्रस्ट की तरफ से भी कपड़ा हमें नहीं मिला है, और कपड़ा अगर नहीं भी देते कपड़ा, फिर हमें अगर आदेश जारी कर देते कि आपको पीला वस्त्र सफेद वस्त्र बनाना है, तो हम कपड़ा भी लेकर के हम बनाएंगे। अच्छा, बिना पैसे के? पैसा तो ठाकुर जी देंगे, या तो पैसा तमाम देने वाली बैठी। अच्छा, जब आप रामलला की मूर्ति देखने गए थे, जी हाँ, सामने से कैसी लगी मूर्ति? वो श्याम वर्ण के हैं, फिर कहना क्या है, मुस्कुराते हुए ठाकुर जी, देखिए तो इसे देखते ही रह जाएंगे। मतलब अद्भुत है, अद्भुत, बिल्कुल वो दृश्य है कि अगर आप मूर्ति को देखेंगे तो फिर दोबारा निगाह नहीं होगा कि हम हटा लें। ठाकुर जी को देखते ही देखते रह जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो हमने 500 सालों का संघर्ष किया, तो ठाकुर जी जो है, ऐसा लग रहा है कि 500 सालों बाद जो आए हैं, तो हम इतनी खूबसूरत तरीके से सज के आए हैं कि सच में वो अद्भुत होगा। या 500 साल के बाद तो ठाकुर जी अपने गर्भगृह में, अपने मकान में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगा। उस समय तो वस्त्र हमारे यहाँ तैयार होना है, एक सफेद एक पीला। जैसे भूमि पूजन जब हमारे प्रधानमंत्री जी किए थे, उस वक्त हरा पोशाक, एक भगवा रंग का पोशाक तैयार किया गया था। हरा पोशाक में 9 रत्न जला गया था। अच्छा, ये इसके इसे आप क्या कहते हैं? हरा रंग तो हरा रंग है नहीं, नीला है। ये शनिवार के दिन का है। हाँ। ये नीला है, लेकिन ये मखमल है। ठंडी में हमारे ठाकुर जी पहनते हैं। अच्छा, ये मखमल है, ये गर्मी में नहीं पहनते हैं। हाँ। ये ठंडी के लिए है। अच्छा, भगवान राम को वस्त्र भी मौसम के हिसाब। हाँ, ये गर्मी के लिए ब्रोकेट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हल्का वस्त्र है। ये हल्का है, और आप ये खुद अपने हाथ से देख सकते हैं कि हाँ, ये मखमल है। हाँ, ये मखमल है, अगर आप कैमरे पर देख पाए तो। अच्छा, इसमें जो जरदारी का काम हुआ है, ये क्या है? ये वहाँ से कंपनी से होके आता है। फिर हम ये लगाते हैं, मोटा पाइपिंग हम लगाते हैं, और उसका रूप हम बना के देते हैं। कपड़ा तो वहाँ स्थान का थान आता है, तो इसमें प्लेन भी आता है और कलर में भी आता है। जैसे प्लेन में देखिए नीला रंग का ही है, मखमल ही है। अच्छा, देखिए, ये गठरी बांध के आपने रखी है इन कपड़ों को। बांध के ही रखेंगे, नहीं इधर उधर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये मखमल है, ठंड में पहनते हैं रामलला। ठंडी का पोशाक है ये।
हमारे ठाकुर जी ठंड में रहेगा तो उनको गर्म कपड़ा दिया जाएगा, अंगीठी जलता है वहाँ ठाकुर जी जैसे। अच्छा, अंगीठी भी जलता है अंदर? अंगीठी जलता है ठंड में? ठंड में आप वहाँ पता कीजिएगा। हाँ, ठाकुर जी हमारे आग का भी सेवन करते हैं। अच्छा, जब गुम्बद गिरा था तब का माहौल बताइए कुछ। जैसे गुम्बद जब गिरा नहीं था तो उसके नीचे तो हम लोग थे, और जब गुम्बद गिरा था तो उस समय तो उत्साहित से बाबूजी हम लोग भी गए थे कार सेवा में, लेकिन हम लोगों को रंग महल से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, पुलिस वहीं से हम लोगों को खदेड़ दी गई। अच्छा, आपने तो वो दौर देखा होगा 90 वाला जब गोली चली थी? हाँ, जब सन 90 में भी हम लोग बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गए थे जिस समय गोली थी। 24-25 साल के तो होंगे। हाँ, उस समय वहाँ के तत्काल डीएम जो थे वो रामचरण श्रीवास्तव जी थे, और कैसे वो आदेश दिए वे तो भगवान जाने, लेकिन गोली चली और बुढ़े के आंख में तत्काल गोली लगी हम लोग के आंख के सामने देखते ही देखते, और फिर हम लोग तो वहां से चले आए। हम लोगों को पुलिस वहां खदेड़ दी और हम लोग चले आए। 92 में ढांचा गिरा तो उस समय भी जब ढांचा गिरा तो गोली नहीं चली थी, अपने आप खुशी में लोग दब के मरे, लेकिन गोली नहीं चली थी। 92 में कोई गोली नहीं चली थी। 90 में चली? ना, 90 में चली थी। 92 में तो उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी और चकाचक व्यवस्था था बाबूजी। उस समय तो केवल राममय, अयोध्या ही राममय हो गई थी, चारों तरफ राम राम। और अब तो हमारे ठाकुर जी बैठने जा रहे हैं तो अब तो राम राम ही है। हमारी तो अयोध्या पूरी दुल्हन ऐसा सजाई जा रही है। मोदी जी, योगी जी के बारे में कुछ बोलेंगे आप? अब मोदी जी के बारे में तो ये कहेंगे कि बारंबार ये लोग बनते रहे, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने रहे और योगी जी भी बराबर ही आते रहे, और ऐसे जैसे अयोध्या का उन्होंने उत्थान किया है ऐसे बराबर करते रहे।